क्वेश्चंस। आज हम लोग जो करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर रियल नंबर, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास हमारा वीडियो पार्ट 1 में है ऑलरेडी। आप लोग उसको पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। वेरी सिंपल। दैट मीन्स 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ब्रेक करना है। 270 235 2 जा now 3 no 4 5 7 जा 140 is a composite number. It can be written in the factor of primes. 2 into 2 into 5 into 7 is equal to 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखा था। उसमें क्या था? एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। हाँ, सो द पावर ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में सारे प्राइम नंबर हैं। उस कंपोजिट नंबर को हमने लिख दिया, यही फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड 156। सिमिलरली सेम प्रोसेस। 2 7 जा 8 जा 2 3 9 3 यस 1 जा 3 जा। दैट मीन्स आगे ये नहीं होगा फैक्टर। 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। वी कैन राइट इट 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर? अब फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप करेंगे। जब तक आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मैथमेटिक्स में कंसेप्ट जो होता है वो 10 मिनट का काम है, और कंसेप्ट जान लेने से सारा क्वेश्चंस नहीं बनता है। 10 मिनट में कंसेप्ट सीख रहे हैं तो 10 घंटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। आप बहुत बढ़िया से कंसेप्ट को सीख लिए हैं, जान गए हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा टेस्ट कर देगा, पैटर्न चेंज कर देगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट को रब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी देखा था। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखे हैं। हाँ, उसी को वेरीफाई करना उस फॉर्मूला को। लेकिन उससे पहले हमें 26 फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 91। हाँ, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सिंपल 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 13 जा 26 कैन बी फैक्टराइज 2 इंटू 13। 91 2 से तो जाए होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 7 से डायरेक्ट जाएगा 13 जा। तो 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। नाउ एलसीएम इज व्हाट? एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 7। 13 तो हर जगह में है तो एक बार लिखेंगे। हाँ, 14 इंटू 13 इक्वल टू व्हाट? मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। 14 इंटू 13 क्या होगा? 42 14 2 एंड 8 1 182 इज एलसीएम। हाँ, एलसीएम हमारा क्या आ गया? 182 आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा क्या है? दोनों में देखिए 13 है, तो एचसीएफ 13 हो गया। सिंपल। अब वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है, वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला भी हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, और ऑलरेडी आप क्लास 6 से इसको जान रहे हो। क्लास 6 7 8 हर जगह पढ़ना है। हाँ, तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई करने का सिंपल सा तरीका है
एल एल एच एस लिखेंगे, एल सी एम इंटू एच सी एफ। क्या है एल एच एस में यही है, एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर हो जाएगा तो वेरीफाइड हो जाएगा। तो क्या है एल सी एम कितना है 182 एंड एच सी एफ 30। अब आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 8 6 6 1 2, 3 2 जा 6, this is 5 3, okay, so is equal to 2 3 6 6 and RHS क्या है हमारा, RHS is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में, देखो फर्स्ट नंबर इज 26, सेकंड नंबर इज 91, 26 इंटू 91 आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 6 3 2 इक्वल टू 2 3 6 6। दैट मीन्स LHS एंड RHS इक्वल टू RHS। हो गया वेरीफाइड, प्रूव हो गया, ये तो है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड एंड थर्ड होमवर्क फॉर यू, खुद बनाइए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, वेरी सिंपल। क्वेश्चन 3, अब क्वेश्चन थोड़ा साइड बुक से भी बनाइए, हाँ। बाकी हम अपना एक सेट भी आप लोग को देंगे, सब्सक्रिप्शन ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे उस चीज़ को, हाँ। और सेट हम करवाएंगे, और मेरा सेट से जो क्वेश्चन, जो मेरे सेट के अंदर क्वेश्चन रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि उस सेट से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। फिर भी आप अच्छे बेटर कंसेप्ट के लिए आप साइड बुक प्रैक्टिस जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट कहता क्या है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यहाँ पे मेथड लिख दिया है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ जो फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करना है। बाकी दूसरे तरीके से भी हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, बट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मेथड लिख दे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करना होगा। फर्स्ट में 12 15 एंड 21, सिंपल है, आप इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। 2 6 जा 2 3 जा 12 वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 3 15, 3 5 जा 15 we can write 3 into 5 21, 3 7 जा 21 can be written 3 into 7। so LCM is equal to what, पहले आप HCF लिखो, HCF is equal to what, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 3 हर जगह दिख रहा है, हाँ तो 3 हो गया। LCM कैसे लिखेंगे आप, 2 into 2 3 एवरीवेयर, तो वन टाइम यू विल राइट 3 into 5 into 7, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420, ये बहुत अच्छा नंबर आया 420, हाँ हम लोग बोलते हैं ये 420 है, तो आंसर बहुत अच्छा है, लकी आंसर कहेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड होमवर्क आप कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड सेम प्रोसेस से बनेगा, आप खुद इसको प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए बनाने का, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का है। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, गिवन HCF, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसी के ऊपर है। गिवन HCF
HCF कितना दिया हुआ है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू कितना है 9 है। फाइंड क्या करना है, LCM, यही फाइंड करना है। तो वी नो क्या जानते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हम लोगों ने सीख रखा है कैसे फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करना है। LCM इंटू HCF कितना है भाई, HCF 9 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर ये, सेकेंड नंबर दिस, तो 306 इंटू 657, 9 प्रोडक्ट फॉर्म में उधर जाएगा राइट साइड में, तो डिवीजन फॉर्म में होगा, इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई 9 से इसको आप कैंसिल किसी को कीजिए, हो रहा है 9 3 जा एंड 4 जा 36, दैट मीन्स you will get 34 into 657. After multiplication what you will get, that will be the required answer. So multiply करके लिखिए क्या आंसर आता है, मल्टीप्लिकेशन तो जरूर आता है आपको। आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस। देखिए जी बोर्ड में इसी यही सब क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ, अब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 पढ़ने जा रहे हैं, VVI, ये तो आता ही आता है क्वेश्चन। हाँ, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या दिया हुआ है, 6n, 6 के पावर कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। उसको हम जब पावर को हटा तोड़ेंगे, दैट मीन्स 6 के पावर 2, 6 इंटू 6 इक्वल टू 12, 6 के पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, सो n की जगह में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आफ्टर पूछ रहा है चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर अगर एंड करेगा 0 डिजिट से, तो वो नंबर 5 से जरूर डिविजिबल होगा। दैट मीन्स उस कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका एक फैक्टर 5 होगा ही होगा। सो देखते हैं, we know that any number end with digit 0, then the number is divisible by 5. So its prime factorization contain 5। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 होना चाहिए। तो हम देखते हैं नाउ 6 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे जी, तो 3 से टूट रहा है, दैट मीन्स 2 के पावर 2 3 के पावर हेयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन factor is only 2 and 3, not 5, 2 and 3। हाँ, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो 2 and 3 आया, 5 नहीं आया। अगर 5 नहीं आया तो क्या होगा, hence 6n 6 to the power n can end with the digit 6 to the power n cannot end with digit 0। सिंपल सा है, यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाएगा।
6n नहीं लिख करके 4n लिख देगा। 4n एग्जाम्पल में है एनसीईआरटी के बुक में, तो आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, नेक्स्ट आप चलते हैं क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। हाँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सारा चैप्टर का हम पहले इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं, फिर सारा क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन के बाद हम एक सेट भी बनवाएंगे। और मेरा अभी तक तो जो एक्सपीरियंस कहता है कि हमारा सेट से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जिनको अभी 25th में जिनका सीबीएसई बोर्ड है 10th का, वो आप मेरा सेट जरूर पढ़ना, वो सेट मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर। क्यों ये कंपोजिट नंबर है? आप जानते हो रियल नंबर पढ़ रहे हैं। हाँ, कंपोजिट नंबर उसी का एक पार्ट है। कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो। तो देखते हैं 7 into 11 into 13 प्लस 13, इसको आप क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लीजिए। 13 क्या होगा, 7 into 11 प्लस 1 इक्वल टू 13। 7 11 जा 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 into 78। आप मल्टीप्लाई कीजिए 78 into 13 को, क्या मिलेगा आपको, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21 and 2 23, 8 7 4 1 1040. Okay, so here 1014 is a composite number. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is also a composite number. Simple. Similarly हम किस में चलेंगे, नेक्स्ट इसका क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, यही है। देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए आप। 5 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1, आगे क्या होगा, इज इक्वल टू 5 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 2 जा 24 1 जा 24 प्लस 1। अब आप देखेंगे 42 और 24 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8 5 1008 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1009। मल्टीप्लाई करके देखिए 4501। सो सिंस 1045 इज अ composite number, therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is also a composite number। एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें एलसीएम लेना है दोनों नंबर का। 12 मिनट और 18 मिनट को एलसीएम ले लेंगे, 36 मिनट जो आएगा आंसर वही आंसर होगा। उसको आप खुद से करके देखिए, आप कर लेंगे। नहीं कर पाओगे तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे उसको। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होकर के आप लोगों को हर एक्सरसाइज हर चैप्टर का
क्वेश्चंस दे पाए, बता पाए। ये चैप्टर एंड हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।